वेलकम टू हिमांशीज़ वर्ल्ड। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आई हूँ। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी एंड यमी केक की रेसिपी, और ये है चीज़ केक विद स्ट्रॉबेरी जेलो। तो व्यूवर्स, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही डिलीशियस केक है, और व्यूवर्स देखने में तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं रेसिपी। वैसे तो ये केक की रेसिपी मैं आपके लिए फरवरी में लेके आती, क्योंकि मैंने इसको फरवरी में बनाया था अपनी बेटी के बर्थडे पे, पर तब मेरी थोड़ी सी फुटेज मिस प्लेस हो गई थी। तो अब मैं आपके लिए ये केक की रेसिपी लेके आई हूँ। तो व्यूवर्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। चलो चलो काटो 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 काटो। तो देखिए व्यूवर्स, केक बनाने के लिए यहाँ मैंने थोड़ी स्ट्रॉबेरीज़ ले ली हैं, और स्ट्रॉबेरीज़ को पतली स्लाइसेस में काट के और हम प्रिपेयर कर लेंगे। मैंने इनको पहले ही साफ़ धो लिया है। इतनी पतली हमको स्लाइसेस करनी है स्ट्रॉबेरी की। तो देखिए, मैंने ऐसे पतली पतली स्लाइसेस कर ली हैं स्ट्रॉबेरी की, और इनको मैं साइड में एक बार रख दूँगी। यहाँ मैंने ले लिया है एक बाउल, और यहाँ पे मैंने ले ली है वाइट कंपाउंड चॉकलेट। वाइट कंपाउंड चॉकलेट इजीली मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 150 ग्राम के जितना वाइट चॉकलेट, और इसको मैं पतला पतला सा काट लूँगी ताकि हमको मेल्ट करने में आसानी हो। तो इसको चाकू की सहायता से पतला पतला मैं काट लूँगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने कुछ इलायचियाँ ली हैं। वैसे तो ये फ्लेवर्ड होता है वनीला से या अलग अलग तरह के फ्लेवर से, लेकिन मैं इसको थोड़ा इंडियन स्टाइल में बना रही हूँ, तो थोड़ा सा मैं यहाँ इलायची का पाउडर बना रही हूँ, फ्रेश इलायची का, ताकि इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आए केक में। तो यहाँ मैंने पाउडर बना लिया है 5 से 6 इलायची का। यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच के करीब, 1 बड़े टेबल स्पून के करीब मैंने लिया है जेलेटिन पाउडर। आप इसकी जगह अगर अगर भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच पानी में, नॉर्मल पानी में इसको घोल लिया है, और इसको ब्लूम करने के लिए रख देंगे। ये फूल जाएगा अच्छे से 5 से 10 मिनट में। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने चॉकलेट को छील लिया है पतला पतला सा, और इसके अंदर मैंने डाला है 1 ग्लास फुल फैट मिल्क। तो व्यूअर्स, इसके साथ साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब चीनी। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसको 30 सेकंड के लिए हम माइक्रोवेव कर देंगे हाई पे। तो देखिए 30 सेकंड हाई पे माइक्रोवेव करने के बाद थोड़ी सी ये हमारी जो चॉकलेट है इसके अंदर पिघल गई है, पर हमें और सी 30 सेकंड इसको पिघालना है ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए और चॉकलेट हमारी पूरी पिघल जाए। तो देखिए व्यूअर्स, 30 सेकंड हो गए हैं और मैंने माइक्रोवेव कर लिया है। अब इसको विस्क की सहायता से मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि इसके अंदर कोई लंप ना रहे और अच्छे से ये मिक्स हो जाए। अब इसके बाद देखिए ये बिल्कुल हमारा स्मूथ बैटर बनके तैयार हो गया है। अब इसके बाद व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर जो कूट के रखा था वो इसके अंदर डाल दूँगी। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने ली थी 200 से 250 ग्राम के करीब दही, और उसको कपड़े में टंगा के मैंने इसका पानी निकाल दिया है। तो ये हंग कर तैयार हो गई है, वो भी इसके अंदर डाल दी है मैंने। और ये जो हमारा जेलेटिन है ये फूल गया है, ये भी इसके अंदर डाल दिया है। तो अब ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसको हम विस्क की सहायता से पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, इस बात का ध्यान रखिए कि इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। अगर इसमें लम्स होंगे तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगा और अच्छे से जमेगा भी नहीं। तो मैंने ले लिया है एक ब्लेंडर, और ब्लेंडर की सहायता से बिल्कुल अच्छे से इसको हमको मिक्स करना है और लम्प फ्री इसका बैटर बनाना है। ज़्यादा देर नहीं ब्लेंड करना है, बस 2 से 3 मैंने ब्लेंड्स लिए हैं इसके। आप चाहें तो मिक्सी में भी इसको पीस सकते हैं। और ये देखिए हमारा स्मूथ केक का बैटर है जो ये तैयार हो गया है। व्यूवर्स, ये ट्रेडिशनल चीज़ केक नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है इसके अंदर। और व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने लिया है स्प्रिंग फोम वाला ये केक टिन। यहाँ देखिए इसके अंदर मैंने ये लूज बॉटम वाला लिया है, ये आसानी से लूज़ हो जाता है क्लिप खोलने पे। तो इसके अंदर हम इसको डाल देंगे केक बैटर को। तो व्यूअर्स, अब इसको 6 घंटे के लिए कम से कम फ्रिज में रख देंगे हम सेट करने के लिए। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल फॉर्मली अच्छे से सेट हो जाएगा। तो व्यूअर्स, चलिए इसकी स्ट्रॉबेरी जेली हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है जेली पाउडर, और मैं इसमें से थोड़ा सा ही इस्तेमाल करूँगी। तो इसमें आते हैं 2 पैकेट। देखिए इस तरीके से ये जेलेटिन आता है, और मैं ऐसे 2 पैकेट इस्तेमाल करने वाली हूँ। और ये देखिए मैं थोड़ा सा पाउडर लूँगी इसका, 1 बड़े चम्मच के करीब। देखिए इतना सा पाउडर मैं लूँगी, क्योंकि ये बहुत डार्क होता है कलर में, तो जब हम केक के ऊपर इसको सेट करेंगे तो ये पूरा ढक जाएगा। और यहाँ पे जो इसके अंदर जेलेटिन पाउडर है ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसके बाद व्यूवर्स, इसके अंदर हम 3 कप के करीब पानी डाल देंगे।
और व्यूअर्स मैंने इसके अंदर ये पाउडर कम इसलिए लिया है क्योंकि इसका कलर बहुत ज़्यादा हमको डार्क नहीं करना, नहीं तो नीचे जो हम फ्लावर बनाएंगे वो दिखेगा नहीं। तो मैंने दूसरे पैकेट का भी जेलेटिन पाउडर इसके अंदर डाल दिया है। तो इन टोटल मैंने 2 जेलेटिन पाउडर के 2 जेली मिक्स के पाउडर इस्तेमाल किए हैं, पैक इस्तेमाल किए हैं और उनका जेलेटिन पाउडर इस्तेमाल किया है, लेकिन सिर्फ 1 चम्मच ही मैंने कलर वाला मिक्स इस्तेमाल किया है फ्लेवर के लिए। तो यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच चीनी और थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी का एसेंस डाला है ताकि अच्छे से फ्लेवर्स आए इसके अंदर से। तो इसको अब मैं गैस को चला लेती हूँ और इसको बिल्कुल धीमी आंच पे हमको सिर्फ गरम करना है, बॉईल नहीं करना है व्यूअर्स। बिल्कुल मिक्स होने तक, चीनी घुल जाने तक और इसका जेलेटिन मिक्स हो जाने तक गरम करना है हमको इसको अच्छे से। तो व्यूअर्स देखिए ये गरम हो गया है और बॉईल होने ही लगा है, लेकिन मैंने अभी गैस बंद कर दी है और आप इसको मिक्स कीजिए कंटिन्यूसली। इसकी चीनी देखिए बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है और इसके अंदर जो जेलेटिन पाउडर मैंने डाला था वो भी अच्छे से मेल्ट हो गया है और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी जेली हमारी स्ट्रॉबेरी की बनके तैयार होगी। ये देखिए बिल्कुल हल्का सा पिंक कलर वाली ट्रांसपेरेंट जेली तैयार होगी। तो गैस हम बंद कर देंगे और ये देखिए मैंने 6 घंटे कम से कम इसको सेट कर दिया था और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से फर्मली सेट हो गया है, बिल्कुल चीज़ केक की तरह ही फर्मली सेट हो गया है। तो व्यूअर्स जो हमने स्ट्रॉबेरीज काटी थी इसके बाद इसके ऊपर वो हम सजा देंगे। मैंने स्ट्रॉबेरीज को फ्रिज में रख दिया था अच्छे तरीके से सेट कर ठंडा करने के लिए और ये ठंडी ठंडी स्ट्रॉबेरीज इसके ऊपर हम सेट करेंगे अच्छे से। और हमको एक फ्लावर जैसी शेप बनानी है। आप चाहे तो थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में भी बना सकते हैं। यहाँ पे व्यूअर्स आप अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ मैंने ये लीव्स जैसा इसको लुक दिया है, जैसे एक फ्लावर होता है उसका लीव्स का लुक दिया है और ट्राई किया है क्रिएट करने के लिए एक फ्लावर का शेप। तो छोटी लीव्स को मैंने बीच में लगाया है, बड़ी लीव्स को मैंने साइड्स में लगाया है ताकि एक फ्लावर का अच्छा सा लुक आए। और व्यूअर्स इसके बाद मैंने एक होल स्ट्रॉबेरी ली है और देखिए इस तरीके से पील करते करते हल्की हल्की सी स्किन मैंने इसकी निकालते हुए एक इसका स्ट्रॉबेरी का फ्लावर बना दिया है और आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। तो ये बीच में मैं सेट कर दूंगी अच्छे से और इसकी लीव्स को अच्छे से फैला दूंगी ताकि ये इसका बहुत ही अच्छा लुक आए। तो व्यूअर्स आप इसको एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, ये एज इट इज़ भी बहुत प्रिटी और टेस्टी लगेगा। लेकिन जो हमने इसके ऊपर जेली लगाने के लिए सेट करने के लिए बनाई थी वो इसके ऊपर डाल के सेट करेंगे तो व्यूअर्स बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो ये देखिए कितना प्रिटी लग रहा है अभी से ही, लेकिन इसके ऊपर हम जेली रखेंगे। तो इसको भी मैंने आधा घंटा अच्छे से चिल कर दिया था और उसके बाद मैंने इसके ऊपर देखिए व्यूअर्स जेली डाल दी है और बहुत ही धीमे हाथ से हमको जेली डालनी है। तो ये जेली मिक्स बिल्कुल ठंडा और नहीं करना है, हमको बहुत ही कम टेम्परेचर पे इसके ऊपर डालना है। अब इसको व्यूअर्स हम सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे बहुत ही अच्छे तरीके से कम इसको वापस से 4 घंटे कम से कम अच्छे से सेट होने के लिए रखना है। और उसके बाद आप इसकी से क्लिप निकालिए और इसको अनमोल्ड कर लीजिए। ऐसे इस तरीके से 2 ग्लास नीचे रखेंगे हम और उसके बाद इसको अनमोल कर देंगे। तो व्यूअर्स इसको ऐसे अनमोल करना है, ग्लास को रख के क्लिप को खोल के हमको बस नीचे से स्लाइड कर देना है। लेकिन मैं आपको बस इतना ही दिखा रही हूँ, मैं पूरा अनमोल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ले गई थी इसको मेरी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो मैं यहीं तक शूट कर पाई। और सॉरी मैं आपको स्लाइस काट के नहीं दिखा पाई, लेकिन ये देखिए मैं आपको क्लोज़अप में दिखा देती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही डिलीशियस और सबसे बड़ी बात है बहुत ही सुंदर बना था। तो आप देख ही सकते हैं व्यूअर्स किस तरीके से स्ट्रॉबेरी का जो फूल है वो स्ट्रॉबेरी की ट्रांसपेरेंट पिंक जेली के अंदर सेट हो गया और ये मिरर वाला इफेक्ट देता है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो व्यूअर्स आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा इस रेसिपी को, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं व्यूअर्स ऐसी किसी बढ़िया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।